समझते क्या अपने आप को? ये भाग के किधर जाता है? रुक रे, मेरा नुकसान करवा दिया इतना सारा। अरे रुक रे। लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। रात यहीं कहीं गुजारनी पड़ेगी। हेलो, कोई है? Anybody around here? हेलो? लगता है मैंने आपको डरा दिया। आई एम सॉरी। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आप? देखिए, घबराइए मत। मैं इस मोटल का मालिक हूं और यहीं सामने रहता हूं। कहिए क्या बात है? एक्चुअली मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और रात में मैं रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए रात भर के लिए कोई कमरा खाली होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। कमाल है, हमारे यहाँ 15 कमरे हैं और सारे ही खाली हैं। आप अपना यहाँ जरा नाम और पता लिख दीजिए प्लीज। ओह सॉरी, ये लीजिए पेन। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड? आप इतनी रात को कहां जा रही हैं? एक्चुअली गोवा जा रही हूँ छुट्टियाँ मनाने। सोचा था ड्राइव करके निकल जाऊंगी, लेकिन यहाँ तक आके कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि आपका मोटल दिखाई पड़ गया, वरना बीच सड़क में अगर गाड़ी ख़राब हो गई होती तो सुनसान सड़क में रात गुजारनी पड़ती। एंड इट्स सो डेंजरस ना। या आपकी चाबी। थैंक यू। यहाँ से आप सीधे जाएंगी तो राइट में पहला कमरा। ओके, गुड नाइट। Yes, come in. Hi, Sonia Malhotra. Well, look who's here. Come, sit down. आज मेरी याद कहाँ से आ गई? मैं तुम्हारे लिए एक केस लेकर आई हूँ। यानी कि तुम मुझे एक दोस्त की हैसियत से नहीं, बल्कि एक क्लाइंट की हैसियत से मिलने आया है। What's the case? अमन, I need your help. मेरी एक दोस्त है अलीशा, वो लापता है। अलीशा लापता है? क्या मतलब? वो 2 दिन से घर नहीं आई और मैं उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। Come on, Sonia, I think you need to relax. कहाँ जा सकती है? अपने किसी दोस्त के घर गई हो? अमन, मैंने कहा ना, मैं उसे हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती और अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। यानी कि मामला सीरियस है।
ये मैं उसकी एक फोटोग्राफ लाई हूँ और उसकी हैंडराइटिंग का सैंपल। तुम्हें शायद ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि तुम यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आई हो। एनीवे, हम लोग किसी भी तरह इसे ढूंढ लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आज से ही इसकी छानबीन शुरू कर देता हूँ। वैसे ये कहीं पर काम करती थी? हाँ, ऑर्बिट कम्युनिकेशंस। ऑर्बिट। एंड इनके बॉस का नाम? JH पटेल। रिलैक्स सोनिया, हम लोग इसे किसी तरह से ढूंढ निकालेंगे। डोंट वरी। कैन आई कम इन? Yes, Mr. Verma, please come in. मिस्टर पटेल, हाउ आर यू? I'm fine. Please have a seat. Thank you so much. First of all, I would like to thank you for giving me an appointment at such a short notice. It's okay, Mr. Verma. जैसा आप जानते हैं कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। अलीशा के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मिस्टर वर्मा, अलीशा पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। हमें खुद हैरानी है इस बात की, क्योंकि वो और लड़कियों जैसी नहीं है जो काम कम और छुट्टियां ज़्यादा लेती हों। ताज्जुब तो इस बात का है कि उसने फ़ोन करके हमें बताया भी नहीं वो नहीं आ रही है। घर पर उसके कोई है नहीं, उसका मोबाइल भी ऑफ है। एंड आई फाइंड ऑल दिस वेरी एबनॉर्मल। मिस्टर पटेल, कोई भी नहीं जानता कि अलीशा इस वक्त कहाँ है। लेकिन मिस्टर वर्मा, आखिर वो जा कहाँ सकती है? यही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर पटेल। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी कंपनी में वो क्या काम करती थी? शी इज़ इन द मार्केटिंग डिवीजन एंड इफ आई मे ऐड, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एम्प्लॉय। मिस्टर पटेल, आपकी किसी क्लाइंट के साथ उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी? आई मीन प्रोफेशनली? नहीं मिस्टर वर्मा, जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसी कोई बात नहीं है। वेट अ मिनट, कहीं आपका ये मतलब तो नहीं कि अलीशा को किसी ने? मैं ऐसा कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा मिस्टर पटेल। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि हम बिना किसी वजह के परेशान हो रहे हों और अलीशा अपने किसी दोस्त के घर पे बैठी हो। एनीवे, अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता चले तो मुझे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। श्योर मिस्टर वर्मा। थैंक यू सो मच। पैसा पैसा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो लाइफ में मजा आ जाए। पैसे से हमारी शादी का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। पैसे बिना हमारी शादी हो ही नहीं सकती। तो आज इसी वक्त तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। एक अच्छा सा घर भी नहीं। एक अच्छे से घर के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। इसका मतलब है हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इतना सारा पैसा तो एक साथ हमें कभी नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा सोच रही हो डार्लिंग? देखो, तुम इतनी मेहनत जो कर रही हो, बस इसी तरह मेहनत करती रहना। एक दिन तुम्हारा बॉस तुमसे खुश होकर तुम्हारी तनख्वाह जरूर बढ़ा देगा। मैं भी अपना बिजनेस का चक्कर चला रहा हूं। जैसे ही अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हम शादी कर लेंगे। ओके। हमारी फैमिली प्लानिंग में दखल देने कौन आ गया? एक्सक्यूज मी। सोनिया, तुम? अलीशा कहाँ है? अलीशा? ओह, तो इस लड़की की वजह से तुम अलीशा को भूल गए हो। सोनिया, मैं पिछले 4 दिनों से अलीशा से नहीं मिला। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। जानते नहीं हो या इस लड़की के सामने डर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता अलीशा कहाँ है। अब तुम जा सकती हो। अलीशा 2 दिन से घर नहीं आई है, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो और उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो सोनिया, आई एम वार्निंग यू, जस्ट वॉच आउट। ये अलीशा कौन है तुम्हारा? क्या लगती है तुम्हारी? कुछ नहीं, मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं। ये मुझे फंसाने की एक चाल है, लेकिन दिवाकर को फंसाना आसान बात नहीं है। हेलो अमन, मैं सोनिया बोल रही हूँ। मैं दिवाकर के घर से आ रही हूँ।
हाँ, वही दिवाकर जो अलीशा का बॉयफ्रेंड है। गेस व्हाट, मैंने उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। कहता तो है कि वो अलीशा को 3-4 दिन से मिला नहीं है, बट आई डोंट ट्रस्ट दैट गाय। एनीवे, मैं तुम्हें अभी मिलती हूँ ऑफिस में। ओके, बाय। आई थिंक लीव वगैरह तो हमें कुछ। जी हाँ, बोलिए। वो अमन वर्मा का ऑफिस यही है साहब। जी हाँ, मैं अमन बोल रहा हूँ, बोलिए क्या बात है। साहब, ये लड़की को मैंने देखा है कार में। तुमने इस लड़की को देखा? हाँ साहब, अपना चाय का दुकान है ना, तो वो तोड़ के चला गया साहब। 1000 रुपये का फटका दिया मेरे को। इतना बचा है साहब, वो मेरा पैसा दिलवा दिए ना। हाँ हाँ, वो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन इस लड़की को कहाँ देखा तुमने? कहाँ? वो हाईवे पे साहब, रात को आया और मेरा दुकान तोड़ दिया। 1000 रुपये का फटका की। कार कहाँ जा रही थी? वो पूना की ओर जा रहा था साहब। वो मैं उसके पीछे दौड़ा, मैं बोला उसको पुलिस को बोलेगा करके। वो थोड़ा कार रुकाया, जैसे मैं नजदीक गया वो भाग गया। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त टाइम क्या हुआ था? टाइम तो रात को बहुत लेट हो गया था साहब। घर पे मैं पहुंचा ना तो 11:30 बजा था। और आपका घर कितना दूर है? वो बहुत दूर है साहब, 2 घंटा है। 4 बस बदली करके इधर तक आया मैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी दुकान से आपका घर कितना दूर है? अब वो तो नजदीक है, 5-10 मिनट में पहुंच जाता है आदमी। ओह, ठीक है, तो अभी आप जाइए। साहब, गरीब आदमी, अपना वो पैसा दिलवा दीजिए ना थोड़ा। आपने मेरा ऑफिस देख लिया है ना, अगले हफ्ते फोन करके आ जाइएगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए। देखो सोनिया, आई थिंक इट्स अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक। ये पहला आदमी है जिसने कम से कम अलीशा को देखा तो है, लेकिन अलीशा पूना की तरफ क्यों जा रही है? वही तो मैं सोच रही हूँ। वो किसी को पूना में जानती तक नहीं है। अगर ये पूना की तरफ जा रही थी तो ये पॉसिबल है कि रास्ते पे कहीं ना कहीं तो रुकी होगी। आई थिंक वी शुड ट्राई टू फाइंड दीज प्लेसेस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हमें 2 कमरे चाहिए, इफ पॉसिबल ऑन द सेम फ्लोर। प्लीज रजिस्टर सर। कितने दिन के लिए कमरे चाहिए सर? 1 हफ्ता। प्लीज सर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, may I help you? एक रूम चाहिए। प्लीज रजिस्टर। या श्योर। कितने दिन के लिए चाहिए सर? 1 हफ्ते के लिए। एक रिक्वेस्ट है मैम, मुझे 2nd फ्लोर पे रूम मिल सकता है? I'll just try sir. प्लीज। Please sir. थैंक यू। Have a nice day sir. थैंक्स। सोनिया, तुम ऐसा करो कि अपने कमरे में जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक जो आसपास के मोटेल्स हैं मैं वहाँ एक चक्कर लगा के आता हूँ। Okay. ओके? See you. जी, मेरा नाम अमन वर्मा है, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। 24 तारीख की रात को ये लड़की अलीशा लापता हुई थी, यहीं से गुजरी थी। क्या आपने इसे देखा? जी नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या मैं आपका ये रजिस्टर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। क्या डेट कही आपने? 24 तारीख। ये रहे। उसकी हैंडराइटिंग का एक सैंपल मेरे पास है। रितेश, दीपक त्यागी, मोनिका।
यस, मोनिका ही अलीशा है। ये अलीशा की हैंडराइटिंग है। देखिए, आप इस तस्वीर को फिर से देखिए। क्या यही वो लड़की नहीं? जी हाँ, शायद यही वो लड़की थी, पर इस तस्वीर में बिल्कुल अलग लग रही है। तस्वीरें कई बार धोखा दे जाती है, नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे ये लड़की यहाँ पर कब तक रही थी? उसी रात ठहरी थी, कह रही थी कि गोवा जा रही है। सुबह सुबह चली गई। गोवा? जी हाँ, कहीं ये लड़की घर से भागी तो नहीं है? जी, ऐसी कुछ बात है। एनीवे, थैंक यू सो मच मिस्टर बाली। मिस्टर बाली, थैंक यू सो मच। माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसे ढूंढ लूँगा। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अलीशा को आखिरी बार बाली नहीं देखा था, जहाँ वो ठहरी हुई थी। उसके बाद वो कहाँ गई कोई नहीं जानता। मैंने पता लगाने की कोशिश भी की, ना ही किसी ने उसे पूना के रोड पर देखा था और ना ही गोवा के रोड पर। तो फिर गई कहाँ? अब हवा में गायब तो नहीं हो सकती ना? ये भी हो सकता है कि उसने बाली से झूठ बोला, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने बाली से झूठ क्यों बोला। उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिस वजह से वो अपने आप को छिपा रही है, या फिर कोई और उससे छिपा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, क्यों? इससे तो दो ही बातें सामने आती हैं। पहली ये कि या तो वो अपने आप को छिपा रही है, या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया। किडनैप? भैया अलीशा को किडनैप क्यों करेगा? और फिर किडनैपर्स कम से कम कांटेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। यही तो मुश्किल है। इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन एक जवाब नहीं मिल रहा है। अब क्या प्लान है? फिलहाल एक काम करते हैं कि जो मोटेल है उस पर नजर रखते हैं। हो सकता है कि कोई सुराग हमें वहां मिल सके। ओके, चलें? चलो। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये जगह बहुत शांत है, ब्यूटीफुल प्लेस। किसकी जगह है ये? क्यों? नहीं, बस यूं ही। मेरी है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं, मुझे ये पूछना है कि हाईवे लॉज किस तरफ है? हाईवे लॉज जैसी तो कोई जगह यहाँ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं वहाँ रह रहा हूँ। एनीवे, मैं ढूंढ लूँगा। थैंक्स। सॉरी। हेलो, पीटर हियर। हाँ, उनका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बॉम्बे पुणे हाईवे पर एक मोटेल है। नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। या शायद अलीशा इसी मोटेल में ठहरी हुई है। मैंने मोटेल में तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं लगा उसका। लेकिन इस मोटेल के बिल्कुल सामने एक घर है जहाँ मैंने एक औरत को घूमते हुए देखा। या आज रात को चेक करने जा रहा हूँ। ओके, कल सुबह रिपोर्ट करता हूँ। ओके।